भिवाड़ी नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैठक में 165 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें भिवाड़ी में खास तौर पर सफाई, बिजली, पानी, अनेक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना ने गत 3 वर्षों में नगर परिषद के द्वारा कराए गए कार्यों पर सवाल उठाते हुए नगर परिषद आयुक्त और चेयरमैन पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा शासनकाल में भिवाड़ी में व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, लेकिन जब से कांग्रेस का बोर्ड आया है तब से नगर परिषद में अनेक घोटाले हो रहे हैं। भिवाड़ी में सफाई व्यवस्था राम भरोसे है, तो वहीं सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से अंधेरा कायम रहता है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं सभी सवालों का जवाब देते हुए नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर ने कहा कि भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वह सभी बेबुनियाद और निराधार है। भिवाड़ी में लोगों की सुविधाओं के लिए बेतहाशा विकास के काम हो रहे हैं। भाजपा के लोग मात्र 25 करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़कर गए थे और 50 करोड़ रुपए की देनदारी थी। बीते 3 सालों में भी नगर परिषद के द्वारा भिवाड़ी के विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से काम कराए गए हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल विरोध के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। विधायक संदीप यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों के द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भिवाड़ी में जितना पैसा आया है उतना कभी भी नहीं आया। इस बजट सत्र में भी राज्य सरकार ने भिवाड़ी सहित तिजारा क्षेत्र का कई बड़ी सौगात दी है। साथ ही भिवाड़ी नगर परिषद में जब बीजेपी का बोर्ड था उस समय बहुत घोटाले हुए हैं, जिनमें से एक घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें एक ही साल में 6 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। उसकी जांच सीबीआई के यहां जारी है। साथ ही इनके कार्यकाल में किए गए सभी घोटालों की जांच कराई जाएगी। भिवाड़ी की जनता का पैसा है और जनता के हक में ही लगेगा। अगर कोई अधिकारी काम के मामले में गड़बड़ी करता है तो उसकी लिखित में शिकायत देने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। 16/2/2023 को दिया गया प्रेस नोट बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है। प्रेस नोट में लगाए गए सभी आरोप गलत है तथा मेरे कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए सभी वार्डों में। उन्होंने आरोप लगाया था हमने 36 करोड़ रुपए बैलेंस छोड़ा था जिससे मैंने चार्ज लिया। वो उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। जब मैंने चार्ज लिया था उस टाइम 25 करोड़ 42 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे और 50 करोड़ की उनकी देनदारी थी। फिर उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले बोर्ड द्वारा किस कुल पूंजी का 41.55 करोड़ रुपया मिला। तो इसमें एलएनटी का पैसा था 50% केंद्र ने दिया, 30% राज्य सरकार ने। उसके अंदर से 20 करोड़ रुपए हम एलएनटी को दे चुके, तो हमारे पास रुपए 21 करोड़ बचे। उससे अलग उन्होंने आरोप लगाया अबे आय का। उनके टाइम में मात्र 40 लाख रुपए की आय थी। नगर परिषद द्वारा वर्तमान बोर्ड में विज्ञापन शुल्क 65 लाख रुपए, निस्तारण से नगरीय विकास कार्य 45 लाख रुपए और 60 लाख रुपया ऊर्जा हाउस से साल में 1 करोड़ 85 लाख रुपए। उनकी 40 लाख की थी, इतनी हमने 1 करोड़ 40 लाख की बढ़ोतरी की है। फिर उन्होंने आरोप लगाया पिछले बोर्ड में टेंडर ऑफलाइन बोर्ड में किए गए थे। ऑफलाइन का मतलब ये होता था टेंडर हो गया ऑफलाइन, जो बिड डलती थी, जो अर्नेस्टमेंट का डीडी जमा होता था डिब्बे में डलता था। जो चेयरमैन चाहता था इसका नहीं डालना, इसका नहीं डालना, तो वो हमने सब ऑनलाइन कर दी। वो पैसे भी वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। डिब्बे वाले हमने सिस्टम छोड़ा ही नहीं है, पर्दा पर काम कर दिया ऑनलाइन सारा। अर्नेस्टमेंट के पैसे भी जितने भी टेंडर या कोई भी कार्य होता है आपको पता ही नहीं, तो उस तरह से आरोप लगा रहे हैं। वो कोई भी टेंडर या कार्य होते मेरे साइन के बगैर कोई भी नहीं होते। सारे मेरे सलाह लेके जब सारे काम होते हैं। वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वो लोग मतलब बदबू आती है। क्या है, हमें उस टाइम जगह नहीं मिली थी, ग्वालदा में जगह मिली है। अभी हम वहाँ ग्वालदा व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको हम वहाँ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेंगे। और उनका एक आरोप ये भी है कि जो एसआई के ऑफिस में जो कर्मचारी सेवा दे रहे सफाई की, वो आप मतलब नगर परिषद ने जो लगा रखे हैं सफाई कर्मचारी, वो सेक्टरों में सफाई न देते हुए आपके एसआई ऑफिस में जाके सफाई नहीं, वो सारे निराधार झूठ बोल रहे हैं, सारे कर्मचारी है। उनका तो ये भी कहना है कि जो आधे विधायक ने अपने रिश्तेदारों को काम पे लगा रखे। नहीं, वो सब झूठ है, निराधार झूठ है। आप जब भी सर्वे करना चाहो सरकारी कर्मचारी, आप मेरे साथ हो, मैं दिखाऊंगी सर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम वोट आता है उसी टाइम क्यों ये होता है कि पब्लिक ये पूछती है कि उसी टाइम पे होता है कि वो क्या है, पक्ष पे क्या है, आप भी भिवाड़ी में काफी दिन से रह रहे हो। जैसे हमारे विधायक साहब बने हैं 4 साल इनको हो, 3 साल में हो गए। आप खुद देख रहे हो कि भिवाड़ी का कितना विकास। आज भिवाड़ी का तो प्रक्रिया है, वित्तीय वर्ष का बजट पारित हुआ है
और बजट के साथ साथ हमने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए। तो इसमें कुछ समस्याएं भी आई, कुछ इश्यूज भी आए, और चूंकि सब जनप्रतिनिधि जो जनता से ज्यादा टच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनके इश्यूज पे ध्यान देने की जरूरत है। जो जनता की समस्या है, पब्लिक की समस्या है, जनप्रतिनिधियों का फर्ज है उनको उठाने का। हमारे सभी पक्ष विपक्ष के साथियों ने सब बातें रखी, और उनमें जो चीजें आई मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, वहां पे कुछ कमियां नजर आई है। अभी जैसे आज अभी डोर टू डोर का ये जो इनॉग्रेशन हुआ है इनके वॉर रूम का, तो अभी इनको भी निर्देश दिए कि इस व्यवस्था को जल्दी करके ठीक करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अगले 3 महीने बाद जब मीटिंग होगी तो हम इसमें पूरी तरह सुधार इसमें मिलेगा। सर, विपक्ष का कहना है कि भिवाड़ी के विकास के साथ साथ आप अपना भी विकास कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। मैं तो हर एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और रही बात यह कि वो बौखलाहट उनको यही है कि उनकी दाल नहीं गल रही है, जो चोरियां थी उनकी बंद हो गई, जो वसूलियां थी वो बंद हो गई सारी। और दूसरी बात यह कि एसीबी जांच कर रही है। पहले तो इधर उधर मैनिपुलेट करके इधर उधर से उन्होंने जुगाड़ लगा लिया होगा। अब चूंकि जांच एसीबी में है तो जांच, राजस्थान की सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो उसमें आपने देखा होगा अधिकारी भी आए हैं, नेता भी आए हैं। तो मैं सब एजेंसी से जांच को तैयार हूं, पर जो जनता का पैसा है जनता में लगेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक पाई पाई उसकी वसूल की जाएगी, जनता का पैसा जनता के पास लगेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई भी एक चीज क्लियर कर दे, एक भी कोई बात ऐसी प्रूव कर दे, तो मैं उस आरोप को सर पे रख के जो भी सजा होगी वो सजा भुगतने के लिए जनता जाएगी तैयार है। नगर परिषद के 16 पार्क दिए गए थे ठेके पे, उसमें 12 पार्क सार्वजनिक संस्थाओं को गोद दे दिए। जी, भ्रष्टाचार का बिल पास हो गया 4,20,000 का। अगर कोई ऐसा है तो आप कोई भी आदमी मुझे लिख के दे, उसकी जांच कराएंगे। और कोई भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी अगर कोई गलत कर रहा है या भिवाड़ी नगर परिषद में कोई इस तरह की बात है, मैं तो लिख के दे रहा हूँ लगातार, मैं तो कह रहा हूँ इसकी भी जांच करा देंगे। पिछले कार्यकाल की हमने जांच कराई। 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो तो प्रूव हो गया। 6 करोड़ रुपए तो ऐसे थे जिसमें कील ही नहीं आई। 6 करोड़ रुपए का तो प्रूव 3-3, 4-4 एजेंसियों से जांच हो ली। 6 करोड़ रुपए प्रूव हुए हैं, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। अब कहते साहब मेरे साइन नहीं है। अरे भाई, आपके खाते से पैसे निकले, आप पे साइन नहीं है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसकी भी जांच हो जाएगी। ऐसे पहले जांच के लिए भेज दिया उसको, और आप कह रहे हो मेरे साइन नहीं है।